सुप्रभातम। संस्कृत भाषा में, क्योंकि भाषा का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो अनुवाद भी होता है, तो अनुवाद में एक महत्वपूर्ण उस अंग को हम लेकर चल रहे हैं कि अनुवाद में जो आपको सहायक होगा। जैसे आज का जो प्रकरण है हमारा संस्कृत भाषा का, वो है पुरुष का क्रिया के साथ संबंध क्या होता है। पुरुष का, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी ऐसा होता है। तो अभी हम उसके बारे में जानेंगे, जिससे आपको कौन से कर्ता के साथ आपको कौन सी क्रिया लगानी है, इसके बारे में आपको ध्यान होगा। यही चीज आपको शुद्ध अशुद्ध में आ सकती है 10वीं कक्षा में, और सभी कक्षाओं में ये बहुत ही फायदेमंद है। तो ध्यान से देखेंगे, पुरुष का विवरण जो है, देखिए प्रथम पुरुष जैसा आपको धातु होता है बिल्कुल वैसा ही है। तो देखिए प्रथम पुरुष में फर्स्ट पर्सन जो आपका संस्कृत में आता है वो क्या है, से। ये पुल्लिंग में है बच्चों, पुल्लिंग में है तत्शब्द रूप से, तौ और ते। से, तौ और ते ये पुल्लिंग में है, और स्त्रीलिंग में आता है सा, ते और ता। एक चीज ध्यान में रखनी है, आपने ये चीजें अच्छे ढंग से अपनी कॉपी पर नोट कर लेनी है और याद भी जरूर करनी है। तो ये तत्शब्द रूप था। आगे है मध्यम पुरुष में क्या है बच्चों, त्वम। ये युष्मत शब्द रूप का पहली विभक्ति है, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम, युवाम, यूयम अर्थात त्वम मैंने तुम, युवाम मैंने तुम दोनों, और यूयम मैंने तुम सब। हिंदी इसकी ये जैसे ऊपर की से का वह, तौ का वह दोनों, और ते का वह सब, वैसे ही इसकी त्वम युवाम की हिंदी। अब उत्तम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन जो है संस्कृत भाषा में वो क्या है, अहम, आवाम और वयम। अहम, अहम ये है आपका अस्मद शब्द रूप की प्रथम विभक्ति है। तो अहम अर्थात मैं, आवाम मैंने हम दोनों, और वयम मैंने हम सब। अब क्रियाओं का इसके साथ कैसे संबंध होगा वो भी हम देखेंगे। जैसे बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर केवल उदाहरण के तौर पर आपको पढ़ धातु का लट लकार लिखा हुआ है। लट लकार जैसे देखेंगे आप, वहां पर भी आपका प्रथम पुरुष आया था। तो बच्चों देखिए हमारे एक चीज हाँ विशेष ध्यान रखनी है, पुरुष आपको बता चुका मैं, तो क्या है से, तौ, ते और सा, ते, ता, ये आते हैं प्रथम पुरुष में। और कोई भी किसी का भी नाम हो उसका प्रयोग क्या है, जैसे मान लो से पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति, अर्थात ते के साथ पठन्ति आएगा, पठती नहीं आएगा, यही शुद्ध शब्द होता है। और जैसे सा स्त्रीलिंग में लेंगे, सा पठती, ते पठता और ताह पठन्ति। अभी एक चीज विशेष ध्यान देने वाली है, किसी का भी नाम अगर आएगा, है ना, जैसे राम हो गया, दो राम एक राम पढ़ता है तो राम पढ़ती, दो राम पढ़ते हैं तो रामौ, क्योंकि द्विवचन में हो जाएगा रामौ पठतः, और बहुवचन में होगा तो रामाः पठन्ति। तो हमने अभी क्या जाना कि प्रथम पुरुष का कैसे प्रयोग होता है, और मैंने आपको यही बताया कि किसी का भी नाम हो, चाहे राम हो, श्याम हो, कोई भी नाम आ रहा है आपका, वो आपका प्रथम पुरुष में ही आएगा। बस एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एक वचन में हो तो एक वचन वाली क्रिया लगाएंगे, द्विवचन में हो तो द्विवचन वाली, और बहुवचन में तो बहुवचन वाली क्रिया लगाएंगे। वैसे मध्यम पुरुष है। हाँ, एक चीज विशेष तौर पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये दोनों बच्चों किसी के साथ भी अपनी क्रिया को शेयर नहीं करते हैं। जैसे तुम के साथ ही केवल पटसी आएगा, और किसी के साथ भी पटसी नहीं आता है, चाहे वो राम हो, श्याम हो, जो मर्जी। ठीक है, क्योंकि तुम आता है मध्यम पुरुष के एक वचन में। आगे है युवाम, युवाम के साथ ही पठते आएगा, और किसी के साथ भी आपका पठते नहीं आएगा, चाहे कोई भी हो, ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट है यूयम, तुम युवाम यूयम, यूयम है तुम सब, यूयम पठथ, केवल यूयम के साथ ही आपकी मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया आएगी, और किसी के साथ नहीं आएगी। नेक्स्ट है बच्चों आपका उत्तम पुरुष में, ये बिल्कुल वैसे अहम के साथ। अब आपने देखा होगा अहम के साथ पठामी आता, तो क्यों आता है, उसका उत्तर यही है कि अहम जो है वो उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है, और उत्तम पुरुष के एक वचन में पठामी भी आता है, इसलिए क्रिया वही लगेगी, अहम पठामी। आगे वयम, वयम के साथ पठावा आएगा, और किसी के साथ भी पठावा नहीं आता है, तो वयम पठावः। और नेक्स्ट और लास्ट जो है वयम, अहम आवाम, आवाम के साथ आएगा, आवाम पठावः, आवाम पठावः, और वयम, वयम पठामः, तो वयम के साथ आपका पठामः यहाँ पर प्रयोग होगा। तो ये क्रियाएं थी कुछ, हम किसी भी धातु रूप को, अर्थात
आपको बता चुका हूं मैं, इसका प्रयोग होता है, ये आगे हम चर्चा करेंगे अनुवाद में कि कौन से काल में कौन सी धातु रूप का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल उसी पुरुष के साथ ये धातु रूपों का अपने क्रियाओं का आपने प्रयोग रखना है। जैसे हमने देखा प्रथम पुरुष में, और किसी का भी नाम हो वो प्रथम पुरुष में आता है, सहतौते साते कहा, और किसी का भी नाम आ रहा हो, और त्वम युवाम ये मध्यम पुरुष, और जो था आपका उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम। तो इसी के साथ आज हमने जाना कि पुरुषों के साथ क्रियाओं को का प्रयोग कैसे होता है, पुरुषों के साथ क्रियाओं का। तो अगले विषय में हम अनुवाद के बारे में, आगे अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। परंतु एक चीज ध्यान रखनी है आपने, ये आपका प्रयोग हर कक्षा में होगा, परंतु विशेष तौर पर सप्तम से लेकर दशम तक इस को जरूर करें, और बाकी भी कर लें, छठी वाले भी, ऐसा जरूरी नहीं है, सभी के लिए महत्वपूर्ण चीज है। तो छठी से लेकर दशमी तक, दशम कक्षा तक ये सारा पुरुषों को समझें, और क्या मैंने बताया उसको समझें और कॉपी पर जरूर नोट करें। धन्यवाद।